मीरा भाईंदर क्षेत्र में इन दिनों दो पहिया वाहनों के मल्टी ब्रांड आउटलेट्स यानी एमबीओस का अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है, जो कि कोई नई बात नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरटीओ एमएच-58 अब तक इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुआ है। कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई, सबूत दिए गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लंबी खामोशी। सवाल ये उठता है कि आखिर आरटीओ एमएच-58 इतनी लापरवाही क्यों बरत रहा है। तहलका न्यूज इंडिया लगातार इस पर अपनी खबरें चला रहा है, इसीलिए ये एमबीओज अब नए नए तरीके अपनाकर अपने अवैध धंधे को जारी रखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यश मोटर्स की। यश मोटर्स ये अवैध एमबीओ है। यहाँ दो दुकानें हैं, एक ऑफिस के रूप में और दूसरी गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इस गोदाम में बड़ी संख्या में दो पहिया वाहन मौजूद हैं, जो अधिकृत डीलर से लाए गए हैं, और यह अधिकृत डीलर्स ज्यादातर एमएच-58 के बाहर के हैं, जैसे मुंबई, ठाणे, चेंबूर, उल्लासनगर और भी कहीं दूर दराज इलाकों से आते हैं, जिसका प्रमाण हमने हमारी पिछली खबरों में दिया है, जैसे ऑटो रेस, ऑटो माइल्स वगैरह। इस तरह के अवैध डिस्प्ले हमें साफ दिखाई देते हैं, लेकिन आरटीओ एमएच-58 को क्यों नहीं दिखाई देते? क्या आरटीओ एमएच-58 लापरवाही कर रहा है? और अगर कर रहा है तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। अब बात करते हैं एबी मोटर्स की, एक और अवैध और शक्तिशाली एमबीओ की, जिसे इस इलाके में एमबीओ का मुखिया भी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक एबी मोटर्स के आरटीओ ऑफिस में अच्छे संबंध है और यही एमबीओज और आरटीओ के बीच की कड़ी भी बताई जा रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाहनों को ग्रिल फेंसिंग के अंदर रखा गया है, ताकि किसी भी कार्रवाई के वक्त उन्हें तुरंत छुपाया जा सके। वैसे खबरों की गलियारों में ये भी बात मशहूर है कि अगर आरटीओ कोई कार्रवाई करता है तो उससे पहले ही खबर एबी मोटर्स के मालिक को पहुंच जाती है। आरटीओ का और एमबीओ का यह रिश्ता क्या कहलाता है? आप हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आते हैं एक और चौंकाने वाले मामले पर, श्याम ऑटोमोबाइल्स, जो मीरा रोड ईस्ट के गोल्डन नेस्ट इलाके के पास है। सूत्रों के अनुसार इस एमबीओ का एक खुला गोदाम है। जब हमने इसकी जांच की, जो सामने आया वो और भी हैरान करने वाला था। यहाँ दो पहिया वाहनों को बिल्डिंग के पीछे खुले पार्किंग एरिया में खड़ा किया गया है, और सबसे बड़ी बात, इन्हें सोसाइटी की गाड़ियों के बीच मिलाकर रखा गया है ताकि कोई पहचान न सके। सवाल ये है, क्या सोसाइटी को इसकी जानकारी है? क्या बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को इस तरह पार्क करना कानूनी है? ये सब कुछ हमें साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर वही बात, आरटीओ एमएच-58 को क्यों नहीं दिखता? चोर कितना भी शातिर हो जाए, कानून उसकी चोरी पकड़ ही लेता है, अगर चाहे तो। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आरटीओ एमएच-58 आखिर इन चोरियों को पकड़ क्यों नहीं पा रहा? क्या आरटीओ बेबस है या फिर कार्रवाई करना ही नहीं चाहता? ये एक बड़ा सवाल है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तहलका न्यूज इंडिया इस तरह की और भी खबरें आपके सामने लाता रहेगा, आपको जागरूक नागरिक बनाता रहेगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, एमबीओ से गाड़ी न खरीदें, फ्रॉड से बचें, चोरी से बचें, धोखाधड़ी से बचें, एमबीओ से गाड़ी न खरीदें और गाड़ियां सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर से ही खरीदिए।